गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड सेकेंड ईयर में आप सभी का योगा क्लास में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में हम बात करेंगे हमारे जीवन में योग का महत्व क्या है। आज हम बात करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइप से हम योगा करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम बात करते हैं आज प्राणायाम में। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें सांस लेने में कितनी समस्याएं होती है। सांस आखिर होती क्या है? आपने सुना होगा या देखा है, हवा जीवन का एक आधार है जिसमें हम इंसान अपनी सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। साथ ही यह मानव प्रकृति द्वारा इसमें बहुत सी कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रकृति के रूप में हमारे लिए यह कार्य करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम सांस का ही नहीं बल्कि वह हमारे सांस पर नियंत्रित रखने वाला विज्ञान है, जिसमें अनेक व्यायामों और उनकी अनेक प्रकार की स्थितियाँ दिखाई देती है। सांस को हम उन लोगों ने 3 रूप में डिवाइड किया गया है। यह है पहली हल्की सांस, दूसरी है मध्यम सांस, तीसरी है गहरी सांस। यह तीनों अलग अलग रूपों में कार्य कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि योग की दृष्टि से नाक से सांस का अर्थ है अधिक से अधिक मात्रा में प्राण खींचना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात आपने सांस को लेने की गति में अत्यधिक अनियंत्रित होती है तो वह उसके लिए सांस की गति को धीमी होती है, जिससे मानसिक स्थिति या हम सांस लेने के ढंग से भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि सांस का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम उसे विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम का अर्थ एवं उसके प्रकार के बारे में। प्राणायाम होता क्या है? स्टूडेंट, प्राणायाम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राण, दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ होता है सांस एवं जीवन, वायु एवं ऊर्जा, शक्ति आदि। और आयाम का अर्थ होता है लंबाई, विस्तार, कसाव एवं प्रतिरोध। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राण शब्द का अर्थ श्वासों की उत्पत्ति के लिए होता है। साथ ही संस्कृत में प्राण का अर्थ को सांस और आयाम का अर्थ को रोग कहा गया है। हम यह कह सकते हैं कि सांस की क्रिया को नियंत्रित करके इसमें एक क्रम लाना ही प्राणायाम कहता है, यह प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के भी 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक तथा रेचक। स्टूडेंट, इन तीनों के बारे में हमने पहले भी स्टार्टिंग में जब हमने क्लासेस करी थी उसमें हमने आपको इन तीनों के बारे में डीपली बता दिया गया था। अर्थात यह प्राणायाम से रिलेटिव है, जिसमें इसमें इनके अनुपात के द्वारा हमें योगा के लिए उपयोगी किया जाता है। साथ ही यह पूरक और श्वासन को अंदर खींचा जाता है तथा कुंभक में सांस को रोकने और रेचक में व्यायाम में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। अब हम आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।